अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्लाह आपको दुनिया आखिरत की कामयाबियाँ खैर वाफियत अता फरमाए, आमीन। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे खीर की रेसिपी। तो ये बड़ी मज़े की आसान सी रेसिपी और बहुत जल्द बन के रेडी हो जाती है और ये खीर बड़ी ही टेस्टफुल बनती है। चलिए जी बनाना स्टार्ट करते हैं। ये लिए मैंने चावल 1.5 मग मैंने चावल लिए। इनको साबुत ही चावल है मेरे पास, इनको अच्छे से साफ़ कर लिया मैंने और अब डाल दिया मैंने कंटेनर के अंदर। इसको अच्छे से करूँगी वॉश। चावल कोई भी हो आपके पास, किसी किस्म के चावल हो, टोटा हो चाहे साबुत चावल हो, कोई भी चलेंगे खीर के लिए, लेकिन उसमें से ना बस स्मेल नहीं आनी चाहिए। तो इस तरह से मैंने ना 3 पानी में इसको अच्छे से वॉश करके इसको भिगो के मैंने रख दिया कवर करके। इसको आधे घंटे के लिए मैं छोड़ दूँगी। जब तक मैंने रख लिए देज की, इसके अंदर डाल दिया जी मैंने 2 लीटर पानी। उसको कवर करके छोड़ दिया मैंने लो फ्लेम पे, ताकि पानी हमारा अच्छे से गर्म हो जाए। आधा घंटा गुजर चुका है हमारा, तो आधे घंटे के अंदर चावल हमारे अच्छे से सोख हो चुके हैं, बहुत ही मज़े के और सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें तो पानी बहुत ज़्यादा ने अपने अंदर सोख कर लिया। अब हम डालेंगे इसको देचकी के अंदर। चेक करते हैं पानी हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। पानी हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है। अब हम इसके अंदर चावल ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम सारे चावल इसके अंदर ऐड कर देंगे। फिर एक दफ़ा चलाएंगे चम्मच और फिर इसको कवर करके हमने छोड़ देना। तो आज बड़े ही सिंपल और आसान तरीके से बड़ी मज़े की खीर बनेगी। बहुत ही डिफरेंट तरीका लेके आई हूँ आपके लिए। तो इस तरह से दोबारा से मैंने इसको किया ओपन और ये देखें चावल हमारे माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से गल चुके हैं। इसके अंदर अभी भी थोड़ा सा पानी बाकी है। तो अब दोबारा से हम इसके अंदर चलाया चम्मच। तो अब हम इसको कवर करके छोड़ देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए और चावल हमारे और अच्छी तरह से गल जाएं। ये देखिए अभी बहुत सारा पानी बाकी है इसके अंदर। मैंने 2 लीटर पानी इसके अंदर ऐड किया था। तो चावल तो अच्छी तरह से गल चुके हैं, लेकिन थोड़े से और अच्छी तरह से गल जाएंगे और पानी भी खुश्क हो जाएगा। दोबारा से हमने इसको ओपन किया तो चावल हमारे जी अच्छी तरह से बिल्कुल गल चुके हैं और ना पानी भी इसका अच्छी तरह से खुश्क हो गया है। तो चूल्हा हमने कर दिया ऑफ़। इसको करेंगे थोड़ा सा ठंडा। फिर ठंडा करके दूसरे बर्तन में हम इसको शिफ्ट कर लेंगे। ये वाले चावल ये बहुत अच्छी और बड़े ज़बरदस्त बन के, बहुत ओवर कुक करने हैं हमने चावल को, और ओवर ही कुक किए हैं हमने, बिल्कुल इसके अंदर बेजान से कर दिए इसको। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में ऐड कर दिए हमने, इसके अंदर निकाल लिए और चावल हमारे बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। अब हम डालेंगे इसको मिक्सी के जार में, जग में, और फिर इसको करेंगे हम ग्राइंड। एक जग मैं पहले ग्राइंड कर चुकी हूँ और आपको दिखाने के लिए दूसरा वाला जग इसके अंदर डाल के, तो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता चावल डालती जाऊँगी और इसको ग्राइंड करती जाऊँगी। जितने इजीली ग्राइंड होंगे ना उतने ही हमने डाल के ग्राइंड करने। तो अगर ग्राइंड करने में थोड़ी सी मुश्किल हो ना, सही से ग्राइंड हो, तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो इस स्टेज पे हमने ना 5 से 6 इलायचियों के बीज निकाल के वो इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर कवर करके हमने इसको कर लिया ग्राइंड। और पहले एक जग मैंने ग्राइंड किया हुआ था, अब ये वाला जग ग्राइंड करके बताया और ये इसके अंदर ऐड कर दिया। ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी इसकी कंसिस्टेंसी है, बहुत ही क्रीमी और ज़बरदस्त लुक का है इसका। और अब बाकी की भी हम इसी तरह ग्राइंड कर लेंगे। इसी तरह से सारे चावल हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके इसके अंदर ऐड कर दिए। फिर इस स्टेज पे हम इसके अंदर ऐड करेंगे लजीज़ा खीर मिक्स का एक पैकेट। इसके साथ भी इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त और मज़े का आता है। तो ये पूरा पैकेट मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया।
अभी लगातार ही हम इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे। चम्मच को हमने बिल्कुल भी नहीं रोकना और आंच को हमने ना मीडियम फ्लेम पे रख लेना। पहले हमने लो फ्लेम पे रखा हुआ था, अब हम मीडियम फ्लेम पे रख के इसको पकाएंगे। खुले ढक्कन के साथ ही इसको पकाएंगे। तो इसी तरह से हमने लगातार इसके अंदर चम्मच चलाते जाना और जो हमने खीर डाली वो भी अच्छे से पक जाएगी, इसके अंदर तक वो पक जाएगी, ज़बरदस्ती हो जाएगी। फिर जी हमने इसके अंदर ऐड करने हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर टीस्पून ऐड किए जी नमक। आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद, लेकिन इतनी ज़्यादा खीर है इसके अंदर हाफ़ टी स्पून का क्या टेस्ट आएगा, कुछ भी नहीं। लेकिन ना मुझे लगता है कि कुछ कुछ मीठे के अंदर नमक ऐड किया जाए ना तो उसका मीठा और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। तो इस तरह से ही हमने इसको पकाते जाना है। और ये देखें माशाल्लाह बहुत ही अच्छे और ज़बरदस्त से इसके बबल आ रहे हैं, बड़ा ज़बरदस्त से पक रही है हमारी खीर। तो हमने रखा है इसको मीडियम फ्लेम पे, इसी तरह से हम इसको पकाते जाएंगे। फिर हमने इसके अंदर दूध शामिल करना है। दूध है मेरे पास 2 लीटर दूध है और उसको मैंने ना अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है और 2 लीटर दूध है, उसको अच्छी तरह से हमने पकाया है। और फिर हम इसके अंदर दूध शामिल कर देंगे इस स्टेज पे। तो 2 लीटर दूध हमने इसके अंदर ऐड कर दिया। फिर इसके अंदर साथ साथ जाएगी चीनी। 1.5 मग मैंने इसके अंदर चीनी डाली है और 1.5 मग ही मैंने चावल लिए थे, तो उसी के मेजरमेंट के हिसाब से मैंने इसके अंदर चीनी ऐड की है। कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे। माशाल्लाह जी बहुत अच्छे तरीके से साड़ी खीर पक के रेडी होंदी पई, बड़ी ज़बरदस्त सी साड़ी खीर बनदी पई, बड़ी ही क्रीमी ज़बरदस्त और बड़ी टेस्टफुल बनेगी इंशाल्लाह। तो खीर साड़ी बन के रेडी हो चुकी है। चूल्हा असी कर लिया ऑफ और हुण असी इहदे अंदर ऐड करांगे कुछ ड्राई फ्रूट, कुछ किशमिश, कटे हुए बादाम और ग्रेट किया हुआ नारियल। तो नारियल भी असी इहदे अंदर ऐड कर दिता। फिर असी इहनूं करांगे मिक्स ते फिर असी इहनूं निकालांगे प्लेट दे अंदर। तो तुसी भी ज़रूर मेरी रेसिपी फॉलो किया करो और मैंने दस्या करो कि किस तरह की मेरी रेसिपी बनती है या किस तरह का टेस्ट आया है या तुहानूं किस तरह की लगी मेरी रेसिपी। तो हुण निकालांगे असी प्लेट दे अंदर ते फिर तुहानूं करांगे टेस्ट करके तुहानूं दसांगे किस तरह की बनी है साडी खीर। इहनूं थोड़ी जी ठंडी करांगे और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बड़ी ज़बरदस्त और मज़े की खीर बनी, बहुत ही आला ज़बरदस्त बनी है। तो अब हम इसको करेंगे गार्निश ग्रेट किए हुए नारियल के साथ और कटे हुए बादाम और किशमिश के साथ हमने इसको करना है गार्निश। और बड़ी ज़बरदस्त, अभी तो ये गर्म है ना, थोड़ी सी ठंडी होगी ना तो बड़ी मज़े की लगेगी। अभी इसको हम करेंगे थोड़ा सा ठंडा। अभी मैं आपको तो ऐसे ही टेस्ट करके बताऊंगी, फिर बाद में इसको करेंगे ठंडा। ठंडा करके फिर सारे खाएंगे और इन्जॉय करेंगे। और बड़ी ज़बरदस्त खीर बनी है। आप भी ज़रूर मेरी रेसिपी ट्राई किया करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताया करें। ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खीर बनी। अभी और ठंडी होगी ना ये तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। अब करते हैं हम इसको टेस्ट। ये देखें माशाल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह जी बहुत ही कमाल की बनी। आप भी बनाएं, मुझे दुआ में याद रखें।